सबके मन में एक ही सवाल है, क्या सैलरी डबल हो जाएगी या सिर्फ थोड़ा सा ही मिलेगा? 8 पे कमीशन सच में आ रहा है या सिर्फ पॉलिटिकल गिमिक है? एरियर मिलेगी भी या सिर्फ एक्सपेक्टेशन ही रह जाएगा? हेलो एवरीवन, वेलकम। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय या पेंशनर हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे 8 पे कमीशन के सारी सच्चाई। ये 8 पे कमीशन होता क्या है, फिटमेंट फैक्टर कितना रहेगा, फैमिली यूनिट चेंज होगा कि नहीं, एंड फाइनली जो हर लेवल ऑफ एम्प्लॉय के लिए सैलरी टेबल, जिससे आप अपना सैलरी खुद कैलकुलेट कर पाओगे। वीडियो एंड तक देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। पहले समझते हैं 8 पे कमीशन है क्या। जो पे कमीशन होता है ये एक एक्सपर्ट पैनल है जो आपका डिसाइड करता है सैलरी स्ट्रक्चर, अलाउंस एंड पे रिवीजन। पिछला वाला जो पे कमीशन था वो था 7 पे कमीशन, जो 2016 में इंप्लीमेंट हुआ था। इंडिया में होता क्या है, यूजुअली हर 10 साल में एक पे कमीशन आता है, बट रिमेंबर ये ऑटोमेटिक नहीं होता, ये गवर्नमेंट के डिसीजन के ऊपर डिपेंड करता है। सो उस लॉजिक के हिसाब से अगला जो पे कमीशन इंप्लीमेंट होगा गवर्नमेंट के जो डिक्लेरेशन के हिसाब से, ये 2026 से होने वाला है। अगला समझते हैं सैलरी का बेस फॉर्मूला, जिसे फिटमेंट फैक्टर बोलते हैं। अगर आप एक वर्ड ही समझ गए तो पूरा पे कमीशन समझ जाओगे। सो ये मैजिकल वर्ड है फिटमेंट फैक्टर। एग्जाम्पल से समझते हैं ये फिटमेंट फैक्टर कैसे अप्लाई होता है। पहला, आपका बेसिक सैलरी इनटू फिटमेंट फैक्टर, देन उससे आपका न्यू बेसिक सैलरी आता है। एग्जाम्पल, अगर आपका जो 7th पे कमीशन में वो फिटमेंट फैक्टर था वो था 2.57। सो फॉर एग्जाम्पल के लिए 18,000 अगर आपका बेस सैलरी था एंड अब फिटमेंट फैक्टर 2.57 आता है तो न्यू बेसिक सैलरी होता है 46,260। उस हिसाब से जो 8 पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर रहेगा वो एक्सपेक्टेड है कि 2.8 से लेकर 3 के रेंज में रहेगा। सो अगर हम एक एवरेज नंबर लेते हैं 2.86, तो उस हिसाब से आपका न्यू बेसिक सैलरी क्या होगा, वो होगा आपका जो करंट बेसिक सैलरी फॉर एग्जांपल 30,000 इनटू फिटमेंट फैक्टर 2.86। सो आपका टोटल न्यू बेसिक सैलरी होता है 85,800। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि ये सिर्फ बेसिक सैलरी है, बाकी बहुत सारा जो कंपोनेंट है ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है जिसके बारे में बहुत कम लोग बात कर रहे हैं, वो है फैमिली यूनिट कॉन्सेप्ट। 7th पे कमीशन अज्यूम किया था कि फैमिली मतलब स्पाउस, एम्प्लॉय एंड 2 बच्चे, बट रियलिटी में आपको पता है फैमिली में डिपेंडेंसी होता है, मेडिकल इमरजेंसी होता है एंड सिंगल अर्निंग हाउस होल्ड भी है। तो उस हिसाब से लोग एम्प्लॉयज या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का डिमांड है कि फैमिली यूनिट का कॉन्सेप्ट चेंज किया जाए। मीनिंग अभी करेंटली जो 3 है उससे बढ़ा के 5 तक हो सकता है जो एक्सपेक्टेशन है। मतलब अगर ये इससे क्या फर्क पड़ेगा, जब फैमिली यूनिट कॉन्सेप्ट चेंज होगा तो बेसिक सैलरी भी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट सवाल है कि मिनिमम बेसिक सैलरी कितना रहेगा। 7th पे में जो मिनिमम बेसिक सैलरी था वो था 18,000, बट आज के रियलिटी में आपको पता है रेंट हो, हाउस होल्ड हो या एजुकेशन हो, सब कुछ महंगा हो गया है। तो उस हिसाब से 8 पे कमीशन में मिनिमम बेसिक सैलरी का जो एक्सपेक्टेशन है वो 26,000 से लेके 30,000 तक हो सकता है। सो इससे सबसे ज्यादा फायदा किसे होगा, ग्रुप सी एम्प्लॉय एंड न्यू जॉइनर, क्योंकि जो लोअर पे बैंड के लिए 8 पे कमीशन एक गेम चेंजर हो सकता है। नेक्स्ट समझते हैं सैलरी कैलकुलेशन टेबल। अब आप आपके स्क्रीन में देख सकते हो हर लेवल एम्प्लॉय के लिए हमने जो एज्यूम किया था 2.86 फिटमेंट फैक्टर, तो उसको कंसिडर करके आप अपने करंट बेसिक के हिसाब से आप अपना एक्सपेक्टेड बेसिक सैलरी भी कैलकुलेट कर सकते हो। मतलब आपका बेसिक करंट बेसिक सैलरी फॉर एग्जांपल 30,000, आपका फिटमेंट फैक्टर होता है 2.86, उस हिसाब से आपका जो न्यू बेसिक सैलरी होगा वो होगा 85,800। तो आप वीडियो पॉज करके अपना करंट बेसिक सैलरी के साथ ये फिटमेंट फैक्टर अप्लाई करके करंट या न्यू बेसिक सैलरी आप देख सकते हो। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है कि ये सिर्फ बेसिक सैलरी है, इसके ऊपर आपका डीए, टीए, एचआरए एंड पेंशन का भी इम्पैक्ट रहेगा। सो मतलब फाइनली ये जो दिखता है उतना ये बस बेसिक ही है, इसका मेन इम्पैक्ट इससे कहीं ज्यादा रहेगा। अब सबसे इग्नोर्ड जो सवाल है वो है क्या यह गवर्नमेंट के लिए फिजिबल है और गवर्नमेंट के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट रही है। देखिए होता क्या है कि ये तो आपके लिए सैलरी हाइक है, बट गवर्नमेंट के लिए ये सैलरी बिल इंक्रीज है, पेंशन लाइबिलिटी इंक्रीज है और फिस्कल डेफिसिट के ऊपर ही प्रेशर पड़ता है। तो गवर्नमेंट इमोशनल डिसीजन नहीं लेता, गवर्नमेंट इकोनॉमी और मार्केट की सिचुएशन देख के ही डिसीजन लेता है। और एक इंपॉर्टेंट बात, इसका जो रेवेन्यू इम्पैक्ट गवर्नमेंट के ऊपर कितना रहेगा।
7th पे कमीशन में गवर्नमेंट के ऊपर अराउंड 1 लाख करोड़ का इम्पैक्ट था और 8th पे कमीशन के बाद का इम्पैक्ट उससे भी कहीं ज्यादा होने का पॉसिबिलिटी है। देन नेक्स्ट सवाल आता है कि डीए के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट है, मतलब डीए का क्या होगा, क्या ये जीरो हो जाएगा या ये वैसे ही वैसे रहेगा। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। तो एक्चुअली होता क्या है, जब भी एक न्यू पे कमीशन आता है डीए को रीसेट करके जीरो कर दिया जाता है और आपका जो न्यू बेसिक सैलरी है वो रिवाइज हो जाता है। तो होता क्या है, डीए एक फ्रेश स्टार्ट होता है। दैट मीन्स आपका रिवाइज बेसिक सैलरी हो गया फ्रेश एंड आपका डीए जिसके ऊपर एंड आपका बाकी जो कंपोनेंट है टीए डीए एंड दूसरे सारे कंपोनेंट इसके ऊपर कैलकुलेट होते हैं। डीए जीरो होता है, सैलरी नहीं। और ये आपका जो ये जस्ट है स्ट्रक्चरल चेंज है, तो सैलरी कोई कम नहीं होता है। आगे बात करते हैं एरियर और पेंशन के बारे में। जो सैलरी हाइक है वो 2026 से 27 के बीच में होने का एक्सपेक्टेशन है, बट एरियर ये बात चल रहा है कि एक्सपर्ट और गवर्नमेंट का कहना है कि ये 1 जनवरी 2026 से इफेक्टिव हो सकता है, मीनिंग आपको एरियर एक साथ मिलने का भी एक्सपेक्टेशन है। आगे जो सवाल है, क्या इसका फायदा पेंशनर को भी होगा? आंसर है यस। ये जो करंट जॉब में है एंड जो पेंशनर अभी भी चल रहा है जिनका, दोनों के लिए इसका फायदा रहेगा। सो फाइनली ये आपका सिर्फ 8th पे कमीशन जो है ये आपका सिर्फ सैलरी हाइक नहीं, आपका टैक्स, पेंशन और फ्यूचर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे भी इसका इम्पैक्ट रहेगा। तो ये वीडियो अपने फैमिली के साथ, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप चाहते हो एग्जैक्ट सैलरी कैलकुलेटर, आपका पे मैट्रिक्स ब्रेकडाउन, कमेंट करके जरूर बताना।